स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर में परिवार का जो सर्वे करने वाला जो नया मॉड्यूल आया है उसमें दो काम करना है आपको। पहले करना है कि परिवार का मुखिया बनाना है, उसके बाद उस मुखिया के अंदर मतलब जो घर का हेड आप बनाएंगे उसके अंदर जाके बाकी सदस्य का नाम जोड़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पहले ये बताएंगे कि मुखिया कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैमिली सर्वे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना फैमिली सर्वे, इसी को आपको ओपन करना है। पोषण ट्रैकर पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आता है, तो इसको जब आप ऊपर खिसकाएंगे तो इस तरीके से आएगा फैमिली सर्वे। तो इस फैमिली सर्वे में आपको जाना है। ठीक है, फैमिली सर्वे में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फैमिली सर्वे का ऑप्शन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे जो ज़्यादा लिखा हुआ है इंग्लिश में होगा तो मोर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर भी टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परिवार सर्वेक्षण, है ना, इंग्लिश में होगा तो फैमिली सर्वे होगा, तो इस पर आप टच कर सकते हैं। तो इस पर टच करके भी आप यहाँ आ जाएंगे, या वहाँ पे डैशबोर्ड से जो आपको मेन पृष्ठ पे जो दिख रहा था डैशबोर्ड टाइप का, वहाँ से भी फैमिली सर्वे करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली सर्वे करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मुखिया बनाना है, मतलब परिवार का हेड एक बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस वाले पे टच करना है, तो इस पर टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, पहले चरण के रूप में आपको परिवार के मुखिया की प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है। माता पिता या अभिभावक परिवार के मुखिया हो सकते हैं। ठीक है, पोषण ट्रैकर कह रहा है कि अगर कोई भी लाभार्थी है, ठीक है, या लाभार्थी नहीं है, तो आपको सबसे पहले महिला को ही मुखिया बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन सबसे पहले क्या है, माता, जीवित और मृत्यु। इसका मतलब क्या हुआ कि पोषण ट्रैकर का कहना है कि आप किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी घर में, तो मुखिया आपको किसको बनाना है, महिला को ही, चाहे वो लाभार्थी आपकी हो पोषण ट्रैकर में या नहीं हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि माता है जीवित, तब तो आप जीवित पे यहाँ पे टच कर देंगे, लेकिन अगर माता मृत है तो आपको क्या करना होगा, इस मृत पे टच करना होगा, तब आप पिता को मुखिया बना पाइएगा। कैसे, तो इस पर देखिए मृत पे टच करेंगे तो पिता का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो पिता जीवित है तो फिर जीवित पे टच करेंगे, अगर पिता भी मृत है तो फिर इस मृत पे टच करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन पूछेगा अभिभावक आ जाएगा कि घर में किसी भी अन्य सदस्य को अभिभावक के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये पूछेगा कि पोषण ट्रैकर में है या नया प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ को हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप चलते हैं कि माता जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पे टच करेंगे जीवित वाले पे। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया, तो दोनों चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पहला ये कि माता, तो माता का नाम गर्भवती में या धात्री में किसी न किसी एक में नाम आप पहले से जोड़ के रखी हुई हैं, उसको मुखिया बनाना है, तो इस पर टच करेंगे। दूसरा है कि आप जो गर्भवती और धात्री का नाम पोषण ट्रैकर में जोड़ी हैं उसमें वो महिला का नाम नहीं है, लेकिन उस महिला के बच्चा या बच्ची, मतलब उस महिला का जिसका आप परिवार अभी बनाने जा रहे हैं, उसके लड़का या लड़की 3 से 6 साल वाले में पढ़ने आ रहा है, स्कूलपुर वाले में। समझिएगा बात को। पहला इस पर आपको टच करना है, किस केस में, कब इस पर आप टच करेंगे, जब गर्भवती या धात्री का नाम आप पहले से जोड़ के रखी हुई हैं। ठीक है, तो इस पर आपको टच करना है। आप गर्भवती और धात्री का नाम जोड़ के नहीं रखी हैं तो आपको इस पर टच करना है जिसका बच्चा आपके स्कूलपुर वाले में पढ़ने आता है, तो उसका भी तो आप सर्वे करिएगा, उसका भी मुखिया बनाइएगा। तो दोनों चीज़ हम बताएंगे। तो पहले आपको एक मुखिया बनाएंगे इसके माध्यम से, जो पहले से गर्भवती इसमें है या धात्री है उसके माध्यम से, और दूसरा हम बताएंगे आपको कि इसमें नहीं है, गर्भवती धात्री में वो महिला नहीं है लेकिन उनका बच्चा 3 से 6 साल वाले स्कूलपुर वाले में आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं कि गर्भवती धात्री है उसका बताते हैं। ठीक है, तो इस पर टच करेंगे, ये जो है ना इस पर टच करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करना होगा आपको। ठीक है, इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर में जितनी गर्भवती और धात्री होंगी सारा का नाम इसमें आ जाएगा। तो आप जिनका सर्वे कर रही हैं उसका नाम आपको यहाँ पे चुन लेना है इस बिंदी पे टच करके। तो मान लीजिए कि गुड़िया कुमारी है फर्स्ट में, तो इनको हम मुखिया बनाना है। ठीक है, तो इस पर टच करेंगे, टिक लगा दिए।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रक्रिया की गई जो नीचे लिखे हो इस पर आपको टच करना है, इस पर टच कर दिया। अब क्या है कि परिवार प्रमुख का विवरण, प्रमुख मतलब हेड, ठीक है, सारा चीज़ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, सारा चीज़ आधार सत्यापन है, नाम है, जन्म तिथि है, सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर घसकाना है। जैसे ही आप इसको ऊपर घसकाएंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहा है। श्रेणी कि ये किस कैटेगरी में है तो इस पर आपको टच करना है। तो अगर एससी है तो इस पर टच करना है, एसटी है तो इस पर करना है, एससी एसटी छोड़ के कोई और है, जनरल है, ओबीसी बीसी टीसी कुछ भी है तो इसको आपको अदर पर टच करना है। अदर पर टच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे धर्म है, ठीक है, तो धर्म जैसे आप टच करेंगे तो जितना धर्म आता है सारा आ गया यहाँ पे। तो आप हिंदू हैं ये तो हिंदू पर टच करेंगे, हिंदू पर टच कर दिए। उसके बाद है कि राज्य में अल्पसंख्यक, हर राज्य में कुछ कुछ कास्ट अल्पसंख्यक होते हैं। तो बिहार राज्य में क्या है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक नहीं है। अगर मुस्लिम कोई होते तो यहाँ पे हाँ पे टिक लगता है, लेकिन ये नहीं है तो नहीं पे टच लगेगा। उसके बाद है कि इस AWC क्षेत्र के निवासी है, ठीक है, तो निवासी हैं इस क्षेत्र के, मतलब इस आंगनबाड़ी के पोषण क्षेत्र में है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। उसके बाद है कि परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो ये स्वयं अभी मुखिया बन ही रही हैं, मतलब पोषण ट्रैकर में हेड बन रही है तो स्वयं रहेगा ही। उसके बाद नीचे है यहाँ पे वर्तमान वैवाहिक स्थिति, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि शादीशुदा है तो इस पर टच करना है। उसके बाद है कि क्या आप निम्नलिखित ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक है, तो उनको तो लाभ मिल ही रहा है, गर्भवती धात्री में नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उनको लाभ मिल रहा है। तो उनसे पूछना भी है कि आप लेना चाहती हैं, तो सब लोग लेना चाहता है तो आपको यहाँ पे हाँ ही करना होगा, तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। उसके बाद आप देखिए लास्ट में नीचे अब क्या आ रहा है, प्रस्तुत करें और प्रक्रिया करें। इस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो लिखिएगा सफलतापूर्वक, देखिएगा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। अब क्या है कि आपका एक मुखिया बन गया इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए परिवार के मुखिया की प्रोफाइल सफलतापूर्वक बनाई गई, परिवार के मुखिया गुड़िया कुमारी, एक लोग मुखिया बन गई। तो ये हम आपको बताए हैं कि पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री हैं उससे आप कैसे मुखिया बनाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपके पोषण ट्रैकर में नहीं है लाभार्थी, महिला नहीं है, तब आप उनका आप कैसे आप मुखिया बनाएंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो किया लिखा है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से परिवार की सूची आ जाएगा, सारा चीज़ यहाँ पे विवरण आ जाएगा। तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है इस पर आपको टच करना है। रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा चीज़ फिर से अपडेट हो जाएगा और नाम सारा चीज़ आने लगेगा, देखिएगा ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब परिवार की सूची में इनका नाम यहाँ पे दिखता रहेगा, देखिए एक लोग का आ गया, नाम आ गया। चलिए अब देखिए आप जैसे नाम जोड़ लिए, एक गर्भवती और धात्री के माध्यम से हम बता दिए जो पोषण ट्रैकर में। अब बताते हैं बाहर से, ठीक है, तो यहाँ पे टच करेंगे प्लस वाला, या पूरा काटने के बाद फिर से फैमिली सर्वे करके आएंगे तो फिर आप यहीं पहुँच जाएंगे। तो इस पर टच करते हैं। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो फिर ये सवाल पूछ रहा है कि माता जीवित है कि मृत है, तो जीवित है, ठीक है, जीवित है। अब फिर ये यहाँ पे अब सवाल पूछ रहा है कि पोषण ट्रैकर में ये लाभार्थी का नाम है कि नहीं, अगर नहीं है तो नया प्रोफाइल बनाएं, इस पर आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गर्भवती धात्री पहले से आपके पोषण ट्रैकर में है तो इसमें हम बार बार ये चीज़ समझा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री पहले से है तो इस पर टच करके आपको प्रोफाइल बनाना है। और पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री के रूप में नहीं है, नया है, जिसका बच्चा 3 से 6 साल में पढ़ता है, तो आपको इस पर टच करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। इस पर टच करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर टच करना है, ठीक है। इस पर टच करेंगे तो देखिए अब जिस महिला का आप नाम जोड़ना चाह रहे हैं उसका आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, आधार के अनुसार जो नाम है सो डालना होगा। महिला है तो महिला पे टच करना होगा, अगर पुरुष का भी आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन फिर पिता वाले में जाना पड़ेगा। ये महिला माता वाला है इसलिए माता का ही डालेंगे, महिला पे टच करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ वही पोषण ट्रैकर वाला सारा चीज़ आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक डालते हैं। यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम इस लाभार्थी का आधार नंबर डाल दिए, नाम डाल दिए, महिला है डाल दिए, जन्म तिथि डाल दिए, सारा चीज़ डाला गया।
ठीक है। अब इसको ऊपर घसकाते हैं। जब आप ऊपर घसकाएंगे तो फिर से ये श्रेणी चुनना होगा। जिस तरीके से आप गर्भवती धात्री वाला में जो चुने थे उसी तरीके से इसमें भी चुनना पड़ेगा। अदर में फिर यहाँ पे धर्म चुनना होगा, हिंदू, इस ये धर्म पे टच करेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर ये राज्य में अल्पसंख्यक नहीं है तो इस नहीं पे आपको टच करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि AWC क्षेत्र के निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ करना है। और ये जो महिला है वो परिवार के साथ क्या संबंध है, परिवार के मुखिया के साथ स्वयं है, ठीक है। यहाँ पे है कि वर्तमान वैवाहिक स्थिति तो इस पर टच कर देना है, शादीशुदा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये मातृत्व की स्थिति, ठीक है, तो इस पर टच करेंगे, चुनने वाले पर टच करेंगे। तो ये गर्भवती नहीं है, स्तनपान कराने वाली माता नहीं है, क्या है, अन्य है। क्यों अन्य है कि 3 से 6 साल वाले बच्चे के माँ है। तो आपको क्या करना है, अन्य पे आपको टच करना है, तो अन्य पे टच कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्या आप निम्नलिखित ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक है तो यहाँ पे हाँ पे टच कर देना है। हाँ पे टच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रस्तुत करें, ठीक है, और प्रक्रिया करें, इस पर आपको टच करना है, ठीक है। अभी जो नाम जोड़ रहे हैं वो रूपम देवी का जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो फिर से ये लिख के आ रहा है सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया, लिख के आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परिवार के मुखिया के प्रोफाइल यहाँ पे रूपम देवी के नाम से बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हम आपको दोनों चीज़ बता दिए कि गर्भवती धात्री पहले से है तो उसका परिवार कैसे बनाना है। उसके बाद हम आपको बता दिए कि आपके पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री नहीं है, अलग से कैसे जोड़ के बनाना है, दोनों चीज़ बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो किया है इंग्लिश में होगा डन लिखा होगा, तो इस पर आपको टच कर देना है तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। जो भी डाटा आप जोड़े रहेंगे सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। ये नाम आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से बैक कर देना है और फिर से अगर आपको जोड़ने जाना है तो इसी फैमिली सर्वे में जाना है और यहाँ पे प्लस करके सर्वे शुरू कर देना है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अब जो मुखिया बन गई हैं उस मुखिया में के अंदर जाके आप किस तरीके से बच्चा का नाम या उनके पति का नाम कैसे ऐड करेंगे, मतलब सदस्य कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।